नमस्कार मित्रों, एक बार फिर उपस्थित हूँ आप सभी मित्रों के सामने एक नए वीडियो में। और मैं इस श्रृंखला में निरंतर बात कर रहा हूँ अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्य शक्तियों के बारे में, जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों को आमंत्रित कर सकते हैं। अपने जीवन में जो अपेक्षाएं हम रखते हैं अपने जीवन से, जिस चीज़ की कामना हम करते हैं, धन समृद्धि और सफलता की जो कामना करते हैं, वो हमारे लिए उचित मात्रा में, हमारे द्वारा इच्छित मात्रा में हमें उपलब्ध हो पाए। इसके लिए हमारा अवचेतन मस्तिष्क किस प्रकार से हमारी सहायता करता है, इसके विषय में निरंतर अपने सभी मित्रों के समक्ष उपस्थित होता रहता हूं। और इससे पहले वीडियो में हम बात कर रहे थे, जहां पर क्लोजिंग मैंने किया था, जब विचार एहसास के साथ मिलते हैं तो वे एक विषय परक विश्वास अथवा आस्था बन जाते हैं और हमारे विश्वास के अनुसार वैसा ही घटित होता रहता है। तो इसी प्रक्रिया को, इसी चीज को आगे समझते हैं कि कैसे उसने अपने सपने को सच किया। हाउ ही मेड हिज ड्रीम कम ट्रू। ये बात एक ग्वाले के विषय में है, दूध वाले के विषय में है। और ये दूध वाला जो है हमेशा ही सपना देखता रहता था कि मैं एक फिल्म का अभिनेता बनूं, मैं एक्टर बनूं। वो कहता था कि मैं लगातार अपना नाम बड़े बड़े थिएटरों में रोशन होते हुए देखता रहता हूं। और वो व्यक्ति, वह लड़का इस काम को, इस अपने नाम को बड़े बड़े थिएटरों में रोशन होते हुए कई सालों से देखता रहा। और जब उसका मन नहीं लगा तो वो घर से भाग गया। वे लड़का फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में अलग अलग तरीके से काम करता रहा। और फिर एक दिन आया जब उसने उसी तरह अपना नाम बड़ी रोशनी में जगमगाते हुए देखा, जैसा कि वो बचपन में देखा करता था। और जब ये बात घटित हो गई तो उसने बताया कि मुझे सफलता पाने के लिए लगातार कल्पना करने की ताकत का पता है। ये बात भी उसे किसी माध्यम से पता चली होगी कि मुझे सफलता पाने के लिए लगातार कल्पना करने की ताकत का पता है। और उसने अपनी मनचाही सफलता को प्राप्त कर लिया। उसने निरंतर अपने अवचेतन मस्तिष्क को यह संदेश भेजा कि मैं एक ना एक दिन बड़ा एक्टर अवश्य बनूंगा। निरंतर इस विचार को अपने अवचेतन मस्तिष्क को भेजता रहता था और वो सफल हो गया। तो इसी प्रकार से हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए व्यवसाय में किस प्रकार से अपने अवचेतन मस्तिष्क का प्रयोग कर सकते हैं। एक बहुत बड़े व्यापारी थे, जॉन विल्फ्रॉग कैंग वॉन गोएथे। जोहान वॉल्फगैंग वॉन गोएथे, ये बहुत बड़े व्यापारी हुए थे। इन्होंने अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ में किया। और जब उनके सामने कठिनाइयां और परेशानियां आई तो वो बिल्कुल भी घबराए नहीं।
उन्होंने कल्पना की, इस बात की कि उनके सामने कुर्सी पर कोई एक दोस्त बैठा हुआ है और उसे सही जवाब, कोयथे को वो व्यक्ति सही जवाब बताया करता था। अपने उस मित्र को उन्होंने कुर्सी पर कल्पना में देखा। कल्पना में उनका मित्र उन्हें जवाब दे रहा था और इसे सजीव रूप देने के लिए उनके हाव भाव और आवाज की प्रकृति बिल्कुल असली जैसी होती थी। हम कल्पना में अपने किसी मित्र को, जो जिसके विषय में हमें जानकारी है कि ये व्यक्ति हमें हमेशा ही उचित सलाह मशवरा देगा, उसको कल्पना में अपने सामने बैठा हुआ महसूस करें और वार्तालाप करें, सही मार्गदर्शन का वार्तालाप करें, तो निश्चित ही हमें स्वयं ही, हम कल्पना में तो मित्र को देख रहे हैं लेकिन वास्तव में हम वार्तालाप स्वयं ही कर रहे हैं, तो हमें एक सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और जब हमें सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है, सही सुझाव हमें प्राप्त होते हैं, ये अवचेतन मस्तिष्क के माध्यम से प्राप्त होते हैं और हम उस पर एक्शन लेते हैं, उस पर क्रिया करते हैं, तो हमें अपेक्षा अनुरूप परिणाम प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे ही कैसे एक जो है 16 साल के बालक ने अपनी असफलता को सफलता में बदला। पहले वो असफल होता रहा, फिर सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगा। हाई स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे ने बताया, मुझे बहुत खराब अंक मिल रहे हैं, मेरी याददाश्त कमजोर हो रही है, मुझे ये पता ही नहीं व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या होता है। यानी छोटी छोटी चीजों के बारे में उसे जानकारी नहीं थी। उस छात्र में एक कमी थी, वह थी उसकी अपने अध्यापकों और साथी जो छात्र थे उनके प्रति नाराजगी और नाराजगी की प्रवृत्ति। वो हमेशा ही अपने अध्यापकों से नाराज होता रहता था, हमेशा ही अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों से नाराज होता रहता था। यही कारण था कि उसे चीजें याद नहीं रह पाती थी। उसके माइंड को रीप्रोग्राम किया गया, उसे सिखाया गया कि अपने अवचेतन मस्तिष्क का उपयोग कैसे करें और अपनी पढ़ाई में कैसे सफल बने। उसने कुछ विशिष्ट सच्ची बातों को दिन में कई बार सोने से पहले और सुबह जागने के बाद दृढ़ता पूर्वक फर्मली स्वीकार करना शुरू किया। अपने अवचेतन मस्तिष्क में ग्रहण कराने का ये सबसे सही समय होता है। उसने खुद से कहा, लिखा, ये आप लोग भी इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हो। जो वाक्य उसने लिखे थे उनको आप भी साथ ही साथ दोहरा सकते हो। उसने लिखा कि मैं जानता हूं कि मेरा अवचेतन मस्तिष्क यादों का भंडार है। ये जो कुछ मैं पढ़ता हूं और अपने अध्यापकों से सुनता हूं वह बना रहता है, मेरी याददाश्त में बना रहता है। मेरी याददाश्त उत्तम है और मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता लगातार वे सभी जानकारियां जिनकी मुझे अपनी परीक्षा के लिए जरूरत है, चाहे वे लिखित अथवा मौखिक हों, सब कुछ जो है बनती रहती है मेरे मस्तिष्क में। मैं अपनी सभी अध्यापकों और साथी छात्रों के बीच प्यार और सद्भावना रखता हूं। मैं दिल से सभी के लिए सफलता और शुभकामनाओं की इच्छा रखता हूं। जब ये वक्तव्य, ये बातें उसने बार बार अपने अवचेतन मस्तिष्क को भेजी, तब ये छात्र बहुत ज्यादा आजादी का आनंद ले रहा है। जितना उसने कभी जाना, अब उसे सभी विषयों में ए ग्रेड मिल रहे हैं। वे निरंतर अपनी मां और अध्यापकों को पढ़ाई में अपने सफल होने की बधाई देने की कल्पना करता रहता है। यानी कल्पना में
मेरी माँ मुझे आशीर्वाद दे रही है, मेरे सफल होने पर मुझे आशीर्वाद दे रही है, मेरे सभी अध्यापक मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे अच्छे अंक आने लाने पर आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे मित्र मुझे बधाइयां दे रहे हैं। तो इस प्रकार से अपने अवचेतन मस्तिष्क को उचित संदेश भेज करके हम भी अपने जीवन में सफलता के मुकामों को हासिल कर सकते हैं। और देखिए किस प्रकार एक व्यवसायी ने खरीदने और बेचने में सफलता पाई। कैसे पाया जा सकता है? याद रखें, खरीदने और बेचने में हमारा चेतन मस्तिष्क स्टार्टर और अवचेतन मस्तिष्क मोटर का काम करता है। हमें कार्य करने के लिए उसे स्टार्ट करना पड़ेगा। हमारा चेतन मन उसका डायनमो है जो हमारे अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति को जगाता है। इसके लिए सबसे पहला कदम क्या है कि जिससे हमारे मन की गहराइयों तक हमारे स्पष्ट विचार, इच्छा या छवि पहुंच सके, उसके लिए आराम की अवस्था में बिना ध्यान बटाए, यानी हमारा ध्यान नहीं बटना चाहिए, एकाग्रचित्त होकर के मन को स्थिर रखें और शांत हो जाएं। ये निश्चिंत और शांत प्रवृत्ति सभी बाह्य पदार्थों, जितने भी बाहरी पदार्थ हैं और नकली विचारों को हमारे आदर्श मन में शोषित होने से रोकती है। इस प्रकार शांत और निष्क्रिय और सब कुछ ग्रहण करने की मन की प्रवृत्ति की वजह से हमारा प्रयास जो है वो सबसे कम रहता है। और इसका सेकंड स्टेप जो हमको उठाना है, हम अपनी इच्छा को एक सत्य की तरह हमें कल्पना करनी है। मान लो हम कोई घर खरीदना चाहते हैं, तो अपने मन की आराम की अवस्था में दृढ़ता से कहें, मेरे अवचेतन मस्तिष्क की अनंत बुद्धिमत्ता सर्वज्ञानी है, ये मुझे बताती है कि आदर्श घर शहर के बीचों बीच और एक खूबसूरत माहौल में है और मेरी सभी जरूरतों को पूरा करता है तथा मेरी आमदनी के अनुकूल भी है। मैं अपनी इस प्रार्थना को अपने अवचेतन मस्तिष्क को देता रहता हूं। मैं इस प्रार्थना को पूरे विश्वास और आस्था के साथ उसी प्रकार से दे रहा हूं जिस प्रकार एक किसान जमीन में बीज बोता है और जिसके विकास पर उसे पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा। तो इस प्रकार से हम जो व्यवसायी लोग हैं वो खरीदने और बेचने में अपने मस्तिष्क को रिप्रोग्राम करके सफलता को अर्जित कर सकते हैं। और किस प्रकार से कई प्रतिभाशाली अधिकारी और व्यवसायियों द्वारा ये अपनाई गई सफल टेक्निक है कि अवचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करके वो कैसे अपने सभी कामों को सफलतापूर्वक करते हैं। कई व्यवसायी जो शांतिपूर्वक निराकार शब्द सफलता का उपयोग दिन में कई बार करते हैं, बार बार करते हैं, जब तक उन्हें यकीन नहीं हो जाता है कि सफलता उनकी है। उन्हें पता है कि सफलता के विचार अंदर ही जो है सफल होने की सभी जरूरी तत्व जो है मौजूद है, हमारे अंदर ही सफल होने के सभी तत्व मौजूद हैं। इसलिए अब हम लोग बार बार आस्था और विश्वास के साथ सफलता नामक शब्द को बार बार दोहराएं। ये शब्द तो निराकार है, लेकिन जब हम इसको बार बार दोहराते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर एक स्पष्ट छवि अंकित हो जाती है और एक समय ऐसा आता है जब वो जो छवि है वो साकार रूप ले लेती है और हमें उसका आनंद प्राप्त होता है। हमारा अवचेतन मन इसे हमारे लिए सत्य की भांति स्वीकार करेगा और अवचेतन मन इसे सफल बनाने के लिए विवश भी है। हम एक सुंदर घर और अच्छा, आरामदायक और खुशहाल जीवन जीने के लिए पर्याप्त धन चाहते हैं। हम अपनी प्रार्थना और अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति के संपर्क में सफलतापूर्वक रहना चाहते हैं। हम व्यवसायी हैं क्योंकि हम जीवन के व्यवसाय में हैं। वी आर इन द बिजनेस ऑफ लाइफ। हम जीवन के व्यवसाय में हैं। तो चलो एक सफल बिजनेसमैन बने, सफल व्यवसायी बने।
ये कल्पना करते हुए कि हम वही कर रहे हैं जिसे हम करना पसंद करते हैं और वही वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं जिनकी हम इच्छा रखते हैं। कल्पनाशील बने, मानसिक रूप से सफल स्थिति की वास्तविकता का अनुभव करें और उसमें भाग लें। इसकी आदत डालें। हर रात सोते समय सफलता का अनुभव करते हुए पूर्ण रूप से निश्चिंत होकर सोएं। इसके फलस्वरूप आखिर हम अपने अवचेतन मस्तिष्क में इस विचार को रोकने में सफल हो जाएंगे। इस बात पर विश्वास रखें कि हमारा जन्म सफल होने के लिए ही हुआ है और फिर जैसे ही हम प्रार्थना करेंगे हमारे जीवन में चमत्कार होंगे, निश्चित ही होंगे। बस हमें ये सफलता के विचार अपने अवचेतन मस्तिष्क में रोपने होंगे। बाकी तो काम, इनको खाद पानी और जो भी जरूरी तत्व हैं वो देने का काम फिर हमारा अवचेतन मस्तिष्क करता रहेगा, कोई भी संदेह नहीं, ये निश्चित तौर पर होता रहेगा। एक बार कुछ लाभदायक बिंदुओं पर विचार एक बार पुनः से डाल लेते हैं कि सफलता का अर्थ है सफलतापूर्वक जीवन। जब हम शांति, आनंदित और प्रसन्न चित्त हैं और हम वह करते हैं जिसे हम करना पसंद करते हैं तो हम सफल हैं। पता करें कि हमें क्या करना अच्छा लगता है, फिर उसे करें। यदि हम अपनी वास्तविक अभिव्यक्ति नहीं जानते हैं तो मार्गदर्शन ले, रास्ता अवश्य मिलेगा। किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कीजिए और किसी अन्य की अपेक्षा अधिक कीजिए, अधिक जानिए। अधिक जानेंगे तो सफलता मिलने के अधिक चांस रहेंगे। एक बात याद रखिए कि कोई एक सफल व्यक्ति जो है वो मतलब ही नहीं होता है। उसकी मुख्य इच्छा जो है वो मानवता की सेवा करनी होती है और बिना मानसिक शांति के कोई भी सफलता सच्ची सफलता नहीं। बिना मानसिक शांति के कोई भी सफलता सच्ची सफलता नहीं। और यदि हम अपने उद्देश्य की स्पष्ट कल्पना करेंगे तो हमको अपनी जरूरी चीजें अपने अवचेतन मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्य शक्ति के द्वारा मिलने लगेंगी, हमेशा ही मिलेंगी। और जब हमारी सोच हमारे उत्साह के साथ मिलकर वस्तुनिष्ठ आस्था बन जाती है तो हमारी आस्था के अनुसार वैसा ही होता है। लगातार बने रहने वाली कल्पना की शक्ति हमारे मस्तिष्क की चमत्कारिक कार्य शक्ति को अपनी ओर खींचती है। यदि हम अपने कार्य क्षेत्र में प्रमोशन चाहते हैं तो अपने जो हमारा एम्प्लॉयर है, नियोक्ता है या सुपरवाइजर है या किसी अपने प्रिय द्वारा प्रमोशन होने पर खुद को बधाई देने की कल्पना करें। इस छवि को जीवंत और सजीव होने की कल्पना करें। आवाज सुने, हाव भाव देखें, इस क्षण की वास्तविकता का अनुभव करें। इसे अक्सर करते रहें, हमेशा करते रहें और मन को अक्सर ऐसी छवि भरने से हमें अपनी प्रार्थना के जवाब की खुशी का अनुभव होगा। हमारा अवचेतन मस्तिष्क जो है ये यादों का भंडार है। एक उत्तम याद के लिए अक्सर दृढ़ता से स्वीकार करें, मेरे अवचेतन मस्तिष्क का अनंत ज्ञान मुझे वह सब जगह दिखाता है जिसे जानने की इसको जरूरत है, जिसको जानने की मुझको जरूरत है। ये सब कुछ दिखाता रहता है और सफलता के विचार में सभी सफलता के तत्व मौजूद हैं। सफलता शब्द को विश्वास और आस्था के साथ अपने अंदर बार बार दोहराएं। अवचेतन इसको सफल बनाने के लिए विवश हो जाएगा। ये सफलता शब्द एक चमत्कारिक शब्द है और जितने भी हमारे आसपास हम लोगों को देखते हैं कि ये व्यक्ति अपने जीवन में सफल हो रहे हैं, इन सभी सफल व्यक्तियों को इस सफलता नामक शब्द पर अटूट विश्वास है।
ये सदैव इस शब्द की कल्पना करते रहते हैं। ये सफलता नामक शब्द हमारे मस्तिष्क में हमारे महान उपलब्धि की एक स्पष्ट छवि बनाता है, और जब हमारे मस्तिष्क में एक स्पष्ट छवि बन जाती है तो हमें उसकी कार्य योजना भी प्राप्त हो जाती है, और हम उस कार्य योजना पर काम करते हुए अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। और जब हमारा जीवन सफल हो जाता है तो हम सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनते हैं। हम खुद तो खुशहाल और समृद्ध बनते ही हैं, साथ ही साथ अपने समाज और अपने देश को भी खुशहाली के रास्ते पर ले जाते हैं, समृद्धि के रास्ते पर ले जाते हैं। तो सदैव ही अपने अवचेतन मस्तिष्क को सफलता रूपी विचारों से भरते रहें। ये निश्चित ही हमारे जीवन में महान सफलताओं को लेकर के हमारे समक्ष उपस्थित होगा, हमारा मार्गदर्शन करेगा। मुझे विश्वास है कि मेरे वीडियोस आप सभी लोगों को पसंद आ रहे हैं, मेरे सभी मित्रों को पसंद आ रहे हैं। जो भी साथी इनको देख रहे हैं उनको बहुत ही उचित मार्गदर्शन मिल रहा है, और इन वीडियोस के माध्यम से अपने जीवन को प्रगति पथ पर अग्रसर करेंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। बस निवेदन यही है कि मेरे इन वीडियोस को प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने इष्ट मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि हम तो लाभान्वित हों, साथ ही साथ हमारे इष्ट मित्र भी इन वीडियोस के माध्यम से लाभान्वित होते रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलता हूं अगले वीडियो में। इसी तरीके से आप सदैव प्यार देते रहिए। मैं भी आपको शानदार जानकारियों से रूबरू कराता रहूंगा। ये मेरा भी सभी मित्रों को वचन है, और मेरा विश्वास है कि सभी मित्र सीखते रहेंगे और अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और खुशहाल बनाने की दिशा में अपने कदमों को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भारत।